उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव विद फिजिक्स। जी, आज जो हमने स्टार्ट करना है वो जो है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, क्या करता है, कैसे डिफाइन करना है, ये डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि आपने करंट के दो तरह के नाम सुने हुए हैं, एक डीसी और दूसरा एसी। डीसी मीन डायरेक्ट करंट, एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमने यहाँ डिस्कस करना है। पहले हम डायरेक्ट करंट देखेंगे। डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसको हमने डिफाइन किया, अ करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो वो कहलाता है हमारे पास डायरेक्ट करंट। इसको आप ये भी कह सकते हैं इट्स अ यूनिडायरेक्शनल करंट, कि इसकी एक यूनिट डायरेक्शन होती है, कोई डायरेक्शन और नहीं होती, बस एक स्ट्रेट लाइन में आपके पास मूव कर होता है। और अगर हम देखेंगे इसका ग्राफ जो होगा वो किस तरह होगा, ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। कैसे, अब देखिए क्यों, क्योंकि इसमें जो चार्जेस होते हैं, अगर मैं कहूँ कि जी मेरे पास ये एक बैटरी है, ये बैटरी हमारे पास, और यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है, लाइक इसमें कहते हैं जी बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, तो जो चार्जेस होंगे यहाँ पर वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे होंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और ये इसी में मूव करते रहेंगे एक ही लाइन में, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो हम देखते हैं कि चार्जेस की जो फ्लो है वो तो एक ही डायरेक्शन में है, ना तो कम हो रहे हैं ना ज़्यादा हो रहे हैं। उसको हमने ग्राफ के अंदाज में मेंशन किया, लाइक जैसे हमने ग्राफ रख दिया है करंट और टाइम के दरमियान। सपोज दैट हमारे पास 2 मिनट्स में जो करंट गुजरा है किसी एक पॉइंट से वो है 4 एम्पीयर। जब आपके पास 4 मिनट गुजर जाएंगे तो वो फिर भी कितना होगा आपके पास 4 एम्पीयर। आफ्टर 6 मिनट फिर भी 4 एम्पीयर, मीन टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन आपके पास जो करंट है वो कांस्टेंटली रह रहा है हर पॉइंट पर आफ्टर एवरी इंटरवल। तो हम कहेंगे जी ये करंट जो है ये डायरेक्ट करंट है। इसमें आपके पास या ना तो अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है और ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड डीसी करंट। अब इसका जो सोर्स होता है तो वो बैटरी। ये थोड़ा सा रिकॉल कर लिया हमने डायरेक्ट करंट के बारे में। अब हम डायरेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टर का मीन होता है चेंज होना, तब्दील होना। जी, तब्दील होना या चेंज होना, अल्टर। तो वहीं से लिख लेंगे ऐसा करंट जो चेंज होता है आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम डिफाइन करेंगे अ करंट व्हिच कैन चेंज और रिवर्स इट्स पोलैरिटी या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंटीन्यूअसली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एवरी इंटरवल के बाद चेंज करते रहे, हम कहेंगे जी वो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है। इसकी सोर्स की बात करें वो है हमारे पास एसी जनरेटर, कि जो एसी जनरेटर है उसमें भी आपके पास कॉइल रोटेट हो रही होती है। ये हम चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, कि वहाँ पे आपके पास कॉइल रोटेट करती है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सैंपल जो यूज़ किया जाता है वो आपके पास इस तरह का सैंपल यूज़ करते हैं। हम जो डायग्राम बनाएंगे, अगर ऐसा कोई सैंपल आ जाए तो आप समझेंगे जी ये अल्टरनेटिंग का सैंपल है। अब जी इसको हमने डिस्कस किया है एक डायग्राम बना के, कि हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसमें रजिस्टर लगा हुआ है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। अब हम जब क्या करेंगे, इसको कनेक्शन देंगे तो आपके पास ये जो टर्मिनल ए है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे ही आपके पास ये फ्लो करेंगे तो चार्जेस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन मूव करना शुरू हो जाएंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये जो चार्जेस है ये मूव हो रहे हैं आपके पास इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ए टू बी। लेकिन इस दौरान जो इंटरवल था वो था 0 से लेके t/2, मीन के हाफ इंटरवल के दौरान जो चार्जेस हैं उनका जो फ्लो था वो a से b की डायरेक्शन में था इन क्लॉकवाइज। लेकिन जो ही आपके पास नेक्स्ट इंटरवल पहुंच जाए t/2 से t तक, तो इस करंट ने क्या किया, अपनी पोलैरिटी को चेंज कर दिया है, तब्दील कर दिया है। तो अब आपके पास जो a टर्मिनल था ये हो गया नेगेटिव और जो B था ये हो गया पॉजिटिव, मीन दोनों टर्मिनल की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो चुकी है। तो अब जो चार्जेस हैं वो B से E की जानिब मूव करेंगे और इस तरह मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। और इसको हम दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं इट्स अ ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग करंट। अब ऑसिलेटिंग करंट कैसे कह सकते हैं, तो ये जो चार्जेस एक्चुअली मूव कर रहे होते हैं ना आपके, ये एक ही पॉइंट पर ऑसिलेट कर रहे होते हैं, लाइक
जैसे अगर मेरे पास ये पॉइंट है तो यहाँ पर ये चार्जेस क्या करेंगे, अगर ये चार्ज है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा होगा। इसकी एग्जांपल हम आपको देते हैं, मैथ स्प्रिंग सिस्टम आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 में। तो उसमें क्या होता था कि आपके पास इस तरह एक स्प्रिंग होता था और यहाँ पर उसके साथ एक मैथ टैग था, और उस मैथ को जब हमने देखा था कि अगर उसके साथ यहाँ पे कोई पेन लगा लेते हैं तो उसका जो ग्राफ बन रहा था, अगर उसको शीट के साथ हैंग करके हम रोटेट करवाते थे तो उसका जो ग्राफ था ना कुछ इस तरह से बन रहा होता था हमारे पास। ठीक है, तो हमने कहा जी जो स्प्रिंग था वो तो अपने ही पॉइंट पर ऑसिलेट कर रहा था, मूव कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। तो हमने कहा था जो लेकर उसको अगर मूव करवा रहे हैं आगे तो हमारे पास जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह से हासिल हो रहा था। इट्स मीन इसको हम वैसे ही डिस्कस कर सकते हैं, वो कंसेप्ट माइंड में रखते हुए कि ये जो चार्जेस हैं ये अपने ही पॉइंट पर ऑसिलेट करते रहते हैं। क्योंकि और बात बताते चले, हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि जी इसका जो ग्राफ होता है ना अल्टरनेटिंग करंट का वो कुछ इस तरह से होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो चार्जेस हैं वो यहाँ से इस तरह जा रहे हैं, नहीं भाई चार्जेस ऐसे नहीं जा रहे हैं आपके पास, ये इनकी वाइब्रेटरी मोशन की वजह से जो मूव कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं अपने पॉइंट के, उस वजह से आपके पास ग्राफ इस तरह का आता है। वो हम फर्दर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने कह दिया कि इट इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग करंट। इसको साइनसॉइडल करंट भी कह सकते हैं क्योंकि जो इसका कर्व आता है वो साइनसॉइडल वेव फॉर्म होती है। अब इसके फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला हम ड्राइव नहीं करेंगे, हम जस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो करंट होता है वो कैसे होता है, ये वोल्टेज की बात करें I is equal to I naught sin ओमेगा थीटा, एंड यू नो वेरी वेल जो थीटा होता है दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा। हम थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर सकते हैं, I is equal to I naught sin ओमेगा टी। देन आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो ओमेगा है वो होता है 2 पाई f, एंड व्हाट इज द f? f is the frequency of alternating current। जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है जो बाबरा की तरफ से हमें आ रही है वो 60 हर्ट्ज के दरमियान होती है। ये एमसीक्यूज भी है आपका, पूछा जा सकता है या जनरल नॉलेज के लिए कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी इज 60 to 60 हर्ट्ज। ठीक है, वो मैक्सिमम हमारे पास 50 आती है, लेकिन जो बाबरा की तरफ से आ रही है वो 60, लेकिन हमारे पास 50 डिस्कस होती है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जी ये जो f है इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम 1/t हमने पुट कर दिया तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। सिमिलरली हम वोल्टेज के लिए देखें तो हमारे पास वो भी यही फार्मूला आता है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ। हमने दो ग्राफ डिस्कस करने हैं, एक हमने डिस्कस करना है वेरिएशन ऑफ करंट और वोल्टेज विद टाइम मीन। अब इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमने ये दो फार्मूले यूज करते हैं, ये और ये। एक बार डिस्कस करेंगे हम इस थीटे के लिहाज से और एक बार हम डिस्कस करेंगे टाइम के लिहाज से। ठीक है, पहले हम टाइम के लिहाज से डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास ये जो साइनसॉइडल कर्व है दैट्स अ कर्व ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कि आपका जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ग्राफ है वो इस तरह से आ रहा होता है। ठीक है, अब I naught is the maximum current and minus I naught is the maximum current in negative direction। मीन नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास मैक्सिमम करंट है और ये I naught है, ये मैक्सिमम करंट है। अब देखिए यहाँ से आपके पास जो करंट है वो बिल्कुल जीरो है, मीन यहाँ पे जो टाइम है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ आपके पास तो आपके पास करंट भी क्या है, जीरो। लेकिन जो ही टाइम स्टार्ट हुआ तो ये आपका करंट ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो गया। जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ पर आपका करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। मीन t/2 आफ्टर इंटरवल ऑफ t/2 द करंट विल बी मैक्सिमम, देन इट विल बी इक्वल टू I naught। एंड देन जब t/2 से ये कम होना शुरू होगा तो देखिए फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ इस पॉइंट पे पहुंच गया आपके पास। इस पॉइंट पे पहुंचा तो ये t, देन उसके बाद ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है आपके पास। नेगेटिव डायरेक्शन में जब यहाँ पे पहुंचा 3/2 पर तो फिर यहाँ पे करंट क्या हो गया, -I naught। ओके, उसके बाद फिर आपके पास डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पर आ गया 2/2t पर। तो इसके लिए अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो हमने ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है तो इससे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला था I equal to I naught sin थीटा। ओके, अब देखिए जब यहाँ पर है आपके पास एंगल क्या है, 0। जब एंगल 0 होगा तो इट्स मीन दैट थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा विल बी 0, I इक्वल टू I naught sin 0। जो sin 0 होता है वो 0 होता है आपके पास, देन इट विल बी इक्वल टू I हमारे पास 0। मतलब आपके पास ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर करंट क्या आ गया, 0।
उसके बाद I इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा एंड I इक्वल टू आई नॉट साइन 90। जब आपके पास यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 90 का। जब 90 का एंगल बनेगा तो साइन 90 तो 1 होता है। तो आप कहेंगे सर I इक्वल टू आई नॉट, जब साइन 90 बने तो इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा है, दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट। ओके, देन जैसे यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो आपके पास एंगल क्या हो जाएगा 180 और साइन 180 फिर 0। तो यहाँ पर आपके पास t पर करंट क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली जब ये करंट यहाँ पर पहुंचेगा थर्ड साइकिल हाफ साइकिल पे, तो वहां पे I इक्वल टू आई नॉट, तो यहाँ पे एंगल जो है वो बन रहा है 270 और sin 270 माइनस 1 होता है, दैट विल इक्वल टू माइनस आई नॉट। ओके, देन जब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे आपके पास 2 पाई है और 2t, देन यहाँ पे एंगल 360 हो चुका होगा और देन आप देखेंगे I इक्वल टू आई नॉट sin 360 और 360 0 होता है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो सिमिलरली आप वोल्टेज के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट यहाँ पे करंट के लिए वेरीफाइड है वो वोल्टेज के लिए भी डेफिनेटली वेरीफाइड होगा। तो आप कहते हैं कि जी ये आपकी पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 कोई बिल्कुल सेम कैलकुलेशन, यहाँ पे 0 पाई बाई 2 फिर पाई की 270 फिर 2 पाई, तो यहाँ पर भी आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा अटेंड करंट। अगर कोई क्वेश्चन हो इस बारे में पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।